दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, कुछ स्टॉक में आज गिरावट थी और कुछ स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है। लेकिन अब यहाँ पे अदानी ग्रुप ने जो नए प्लान बनाए वो ये साबित कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप के शेयरों में आने वाले समय में तूफानी तेजी आ सकती है और जितने स्टॉक दौड़े उससे कई गुना ज़्यादा दौड़ सकते हैं। तो बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले, किस तरह से अदानी ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप बनने को तैयार है और जो निवेशक है उनको किस तरह से एक बड़ा रिटर्न भी मिल सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी पावर की बात कर ले तो आज 719 पर क्लोजिंग थी। 0.79% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। स्टॉक बिल्कुल थोड़ा दबाव में खुला और क्लोजिंग भी गिरावट के साथ ही हुई। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो हल्की सी गिरावट इधर भी थी। 334 पर क्लोजिंग दी है। 0.15% की गिरावट के साथ। वैसे अदानी विल्मा लिमिटेड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहले से गिर चुका है, काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश कम दिख रही है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो आज 3169 के आसपास क्लोजिंग थी, या यूँ कह सकते हैं फ्लैट क्लोजिंग थी। 0.066% की मामूली सी गिरावट के साथ में। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात को काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। 1472 के स्तर पे 1.09% की तेजी देखने को मिली। बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तो 1770 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 1.51% की यहाँ पे गिरावट हुई। अदानी टोटल गैस की बात कर ले तो 892 पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी आज 0.28% की तेजी के साथ में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात कर ले तो 1005 पर क्लोजिंग थी। 0.91% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। और अंबुजा सीमेंट में आज तेजी थी। 654 के स्तर पे 0.80% की तेजी थी। बात करें NDTV की तो 222 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 0.72% की यहाँ पर भी तेजी थी। और ACC सीमेंट की बात करें तो 2583 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 0.55% की तेजी के साथ। तो देख लो कोई आधे स्टॉक यहाँ पे आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो आधे स्टॉक में गिरावट थोड़ी सी हुई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 2 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं और तो बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है इस समय अदानी ग्रुप ने। तो अदानी ग्रुप आने वाले 2030 तक 40,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को तैयार करने को बिल्कुल उन्होंने टारगेट सेट कर दिया। इसके लिए 2 लाख करोड़ का निवेश करेंगे और 2050 तक कंपनी पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर चली जाएगी। यानी जितने भी बिजनेस होंगे वो बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही उनके चलेंगे। इस समय कंपनी सोलर और विंड एनर्जी की क्षमता देखें तो 10,000 मेगावाट के आसपास है। 2030 तक इसको 50,000 मेगावाट तक पहुंचाने की इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है और हर साल 6,000 से लेकर 7,000 मेगावाट एक्स्ट्रा एडिशनल कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। तो अदानी ग्रीन के डायरेक्टर सागर अडानी ने कहा है कि प्रति मेगावाट 5 करोड़ के हिसाब से करीब 2030 तक 2 लाख करोड़ के खर्च की संभावना बन रही है और कंपनी आने वाले समय में अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगी। अब बिजली की मांग को देखते हुए 5,000 मेगावाट की पंप स्टोरेज क्षमता को भी तैयार किया जा रहा है और जहां पे सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं होगी, हवा की तीव्रता नहीं होगी, ऐसे बिजली पैदा करने के लिए पवन चक्की को तैयार किया जाएगा। तो कुल मिला के हर तरह की तैयारी शुरू कर दी गई है जहाँ पे अब अलग अलग विंड हो या सोलर के सोर्सेज के लिए इन्होंने बड़े खर्च की तैयारी कर ली है। पे 50,000 मेगावाट की जो क्षमता है इसमें 80% सोलर पावर के माध्यम से और बाकी का 20% यहाँ पे विंड पावर के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। उनका कहना है कि जहाँ पे कम हवा का दबाव है ऐसे क्षेत्र के लिए 3 मेगावाट की पवन चक्की बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है, गौतम अदानी आने वाले समय में यानी 2024-25 के लिए करीब 1.3 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी शुरू कर चुके हैं अलग अलग बिजनेस के लिए। आप देखोगे कि कंपनी बड़ा निवेश करने जा रही है। अदानी ग्रुप के CFO जोगिंदर सिंह की तरफ से जानकारी दी गई है कि अलग अलग समूह की कंपनियों पे फंड लगाया जाएगा, निवेश किया जाएगा, जिसमें अदानी का जो बंदरगाह बिजनेस हो या फिर पावर सेक्टर हो, जो हवाई अड्डे का बिजनेस हो, कमोडिटी बिजनेस हो या मीडिया सेक्टर, सभी जगह पे निवेश किया जाएगा। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से देखें तो उनके CFO जोगिंदर सिंह ने कहा है कि समूह के कारोबार को बढ़ाने के अगले 7 से 10 साल में 100 अरब डॉलर के निवेश को दुगुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि समूह की बंदरगाह से लेकर ऊर्जा, हवाई अड्डा, जींस, सीमेंट और मीडिया क्षेत्र के कार्य कंपनियों का जो टोटल निवेश है वो 70% के आसपास जो आंतरिक संसाधन है उनसे ही किया जाएगा, यानी इंटरनल निवेश ही लाया जाएगा। इसके अलावा कंपनी शेयर मार्केट से पैसे उठाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी डेट रिफाइनेंसिंग के सारे 4 अरब डॉलर जुटाने का प्लान बना चुकी है। इस बारे में जोगिंदर सिंह ने कहा है कि समूह इस वर्ष
जो बॉन्ड मैच्योर हो रहे उसमें आने वाले समय फिर से उनको रीफाइनेंस करने की तैयारी की जा रही है और कुछ नया फंड जुटाने की बॉन्ड के माध्यम से तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि नए निवेशकों को लाकर वार्षिक 2 से $2.5 अरब इक्विटी का निवेश भी जारी रहने की संभावना है। और ग्रीन एनर्जी के लिए अदानी ग्रीन ने 6 से 7 गीगावाट की पूरी योजना तैयार कर ली है। तो देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय में अपने अपने अलग अलग सेक्टर के लिए बहुत सारा निवेश बिल्कुल तैयार है। और चाहे एयरपोर्ट का बिजनेस हो या फिर ग्रीन एनर्जी का बिजनेस हो, सबके अंदर कंपनी बहुत सारा भारी भरकम निवेश करने जा रही है और बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अदानी ग्रुप की तरफ से ये भी कहा गया कि हमारा जो इस समय बिजनेस है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हमारा प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। और इसमें देखो 2023-24 में रिकॉर्ड 45% की वृद्धि देखने को मिली, जो 82,917 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और आने वाले समय कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। इसके अलावा जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप अब डिफेंस सेक्टर में भी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए इन्होंने अब नया एक और एग्रीमेंट साइन किया है। ये देख लो कि ईडीजी ग्रुप के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। अब यहाँ पे कंपनी रॉकेट इंडिया में बनाने के लिए एक नया एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे कंपनी अब यहाँ पे रॉकेट बनाएगी। तो इसके लिए इन्होंने देखिए कि थेल्स ग्रुप के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। दोनों मिलके अभी इंडिया के अंदर रॉकेट बनाएंगे। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर अलग अलग जो है डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। स्पेशली रॉकेट बनाएगी कंपनी। तो अब कंपनी देख सकते हो कि एक बड़ी तैयारी शुरू कर चुकी है। अब आने वाले समय कंपनी डिफेंस सेक्टर के तो बहुत सारे कुछ बनाने जा रही है, इसके अलावा रॉकेट बनाने की भी तैयारी शुरू कर चुकी है और इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है। इससे पहले इन्होंने देख सकते हो कि ईडीजी ग्रुप के साथ में बिजनेस टाइप किया और जिसके माध्यम से बहुत सारी नई डिफेंस सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत की है, जो वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी यूआई की। अब आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप यहाँ पे रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है और डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगी जिससे इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप ने पूरी तरह से अपने आप को एक नई तैयारी के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने को तैयार कर लिया है और आने वाले समय अदानी ग्रुप के शेयरों की एक शानदार वापसी देखने को मिल सकती है। जो स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी वो भी स्टॉक फिर तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक और बड़ी यहाँ पे प्लानिंग किया है, अदानी एयरपोर्ट्स का आईपीओ आ सकता है 2028 तक। कंपनी एयरपोर्ट बिजनेस को अलग से लिस्ट करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो अदानी एंटरप्राइज ने फाइनेंशियल 2028 तक अपने एयरपोर्ट बिजनेस को लिस्ट करने की योजना बनाई है। कंपनी के सीनियर अधिकारियों ने जो बताया कि ग्रुप लेवल पर मौजूदा वित्त वर्ष में इक्विटी के माध्यम से करीब $2 अरब से लेकर $3 अरब के फंड जुटाने की योजना है। और 1994 में फ्लैगशिप कंपनी के पब्लिक के बाद अदानी एंटरप्राइज ने 6 इंडिपेंडेंट बिजनेस को इनको अब लिस्ट किया है और अब आप देख दो कि इसका जो कंबाइंड जो मार्केट कैप है वो 10 लाख करोड़ के अधिक पहुंच गया है। और आने वाले समय में अब यहाँ पे फिर से एक नई कंपनी के लिस्ट होने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर ब्रोकरेज फर्म ने खरीदारी की सलाह दी है और यहाँ पे जो टारगेट है 4368 का टारगेट रखा गया है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहे हैं और अदानी ग्रुप में आने वाले समय एक शानदार तेजी बन सकती है। ऐसे में सभी अदानी स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली देखें तो यहाँ पे अदानी ग्रीन हो या फिर अदानी टोटल गैस हो, ये स्टॉक भी अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसके अलावा अदानी पोर्ट्स का बिजनेस बेहतर कर सकता है आने वाले समय। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि अदानी ग्रुप के शेयर में निवेश शुरू किया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।